हेलो स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स का इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इनकम टैक्स के हम लोग कैपिटल गेन स्टार्ट किए हुए हैं। तो इसमें हम लोग सीख चुके हैं कि कैपिटल गेन कब अराइज होता है। जब कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, बेचते हैं, उस पर जो गेन होता है उसी को इस हेड में टैक्सेबल करते हैं। अब इसमें कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है ये भी सीख चुके हैं हम लोग, और ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। ये दोनों चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, मतलब कैपिटल एसेट्स भी होना चाहिए और ट्रांसफ़र भी होना चाहिए, तभी वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। फर्दर एसेट्स को दो कैटेगरी में बांटे थे हम लोग, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। उसमें भी हम लोग देखे थे कि 36 महीने या उससे कम है पीरियड ऑफ होल्डिंग तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बोलते हैं, और अगर 36 मंथ से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। और लैंड या बिल्डिंग का केसेस था, उसमें क्या था, 36 महीने की जगह पे 24 महीना था कि 24 महीने से कम होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, 24 महीने से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। और शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ का केस में था कि 12 महीना या उससे कम तो शॉर्ट टर्म, उससे ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। और कुछ कुछ हम लोग फॉर्मेट भी देखे थे, एक बार फिर से फॉर्मेट दिखला देते हैं। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगा तो उसका फॉर्मेट क्या था, उसका फॉर्मेट था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी सेल्स वैल्यू, और इसमें से लेस करते थे एक्सपेंसेस, नेट सेल्स कंसिडरेशन आता है, इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तब जो आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इसके बाद कुछ डिडक्शन मिलता है तो शॉर्ट टर्म टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाता है। वैसा ही फॉर्मेट था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का। तो इसमें भी क्या था कि सेल्स कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफ़र, और जो आएगा उसको नेट सेल्स कंसिडरेशन। अब इसमें से भी दो चीज़ लेस करते हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये इंडेक्सेशन क्या होता है लास्ट क्लास में ये भी हम लोग सीख चुके हैं, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। फिर है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये दोनों को लेस करेंगे तो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें से कुछ फर्दर डिडक्शन देंगे तो आएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ तक हम लोग देख चुके से फॉर्मेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है ये भी सीख चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है। ये इंडेक्सेशन देख लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा। तो इंडेक्सेशन कब से स्टार्ट हुआ, 2001-2 से, और अभी कौन सा हम लोग का प्रीवियस ईयर चल रहा, 18-19 यानी असेसमेंट ईयर 19-20, तो फिनंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 18-19, तो इसका 280 रुपये है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। तो ऑन 23 दिसंबर 2018 रजत सोल्ड 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, कितना ग्राम, 500 ग्राम गोल्ड को सोल्ड कर रहा 2018-23 दिसंबर। द सेल्स कंसिडरेशन ऑफ विच वाज ₹13,50,000, कितने में बेच रहा, 13,50,000 रुपये में। ही हैड अक्वायर्ड दिस गोल्ड ऑन 20 अगस्त 2000 फॉर 4 लाख रुपीज़। कब अक्वायर किया था, अगस्त 2000 में, सन 2000 है, रुपीज़ नहीं है 2000, ईयर 2000 में, कितने रुपए में, 4 लाख में। और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज ₹3,60,000। मतलब ये हुआ कि इसका फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को कितना हुआ, 3,60,000। कब खरीदे थे, अगस्त में 2000 में, तो 4 लाख रुपए में खरीदे थे। लेकिन आज के दिन 1 अप्रैल 2001 को एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू 3,60,000 रुपये। अब ये होता क्या है ये भी हम लोग सीखेंगे आगे। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20। सवाल समझ में आया, सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग को समझना होगा। सॉरी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी हम लोग समझेंगे। इस सवाल को पहले समझ लेते हैं, या इस सवाल को समझने से पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या था कि हम लोग ये देखते हैं कि 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किए हैं कि 1 अप्रैल 2001 के बाद परचेज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग, हाँ यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इफ एन एसेट्स इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, कोई भी एसेट्स अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का खरीदे हैं, देन इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। तब हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेंगे, नीचे 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट में से जो बड़ा अमाउंट होगा वो लेंगे। पहला क्या है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी एक्चुअली हम लोग कितने में खरीदे हैं वो देखना है। और बी है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। ये दोनों में से जो बड़ा अमाउंट होगा ना, उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करेंगे। समझ पा रहे हैं? 1/4/2001 से पहले अगर एसेट्स खरीदें, अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पहले का चेक कर रहे हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि इंडेक्सेशन कब से दिया हुआ हम लोग का, 1/4/2001 के बाद से दिया हुआ है। तो जो 2001 से पहले खरीदा है उसका इंडेक्सेशन हम लोग कैसे दें, नहीं पता। तो इसीलिए हम लोग 1/4/2001 के दिन कितना वैल्यू है कोई भी एसेट्स का वो पता करते हैं। तो वो पता करने के लिए 2 पॉइंट में से जो बड़ा रहेगा, या तो एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को, जो दोनों में से बड़ा रहेगा, ठीक है। और 1/4/2001 के बाद अगर कोई एसेट्स खरीदें तो एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना लेंगे, अगर 1/4/2001 से पहले हुआ है इम्प्रूवमेंट तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को। और अगर 1/4/2000 के बाद हुआ है, 1/4/2001 के बाद अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे पूरा, और इंडेक्सेशन भी देंगे। सॉरी, यहाँ पर अब हम लोग एग्जाम्पल 2 देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर 2 देखिए एग्जाम्पल। 23 दिसंबर 2018 को बेच रहा 500 ग्राम गोल्ड 13,50,000 रुपये में। खरीदा कब था, 2000 में खरीदा था, 20 अगस्त 2000 को 4 लाख रुपए में। याद कीजिए 2001 से पहले खरीदा है ना, बिल्कुल पहले खरीदा है। 500 ग्राम सोना का 1 अप्रैल 2001 को कितना वैल्यू लगाया जा रहा, 3,60,000। तो हम लोग कितना वैल्यू लेंगे, 3,60,000 या 4 लाख। क्या सीखे थे हम लोग कि 1/4/2001 से पहले अगर खरीदे हैं तो जो एक्चुअल कॉस्ट यानी 4 लाख है वो, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, यानी इसमें 3,60,000 है। दोनों में से जो बड़ा होगा, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए हम लोग कंसिडर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब क्या पता करना, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20। तो आइए इसका सल्यूशन देखते हैं। तो पहले क्या लिखना है, सेल्स कंसिडरेशन कितना में बेचे हैं, 13,50,000 रुपये में। एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हुआ है, नेट सेल्स कंसिडरेशन भी इतना ही होगा। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, तो कॉस्ट हम लोग कितना लेंगे, 4 लाख लेंगे। क्यों 4 लाख लेंगे, क्योंकि 3,60,000 तो 1/4/2001 को वैल्यू है, लेकिन वो कम है, जो दोनों में से बड़ा रहेगा 4 लाख को ही लेना होगा। तो देखिए 4 लाख इंटू 280 कहाँ से, जो 2018-19 का है, हमेशा इससे मल्टीप्लाई होगा। जब भी इंडेक्सेशन निकालेंगे तो जो 2018-19 का इंडेक्सेशन का रेट है, जैसे 280 है,
उससे हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन 4 लाख इंटू 2,80,000 और डिवाइड बाई 2001 का कितना है 100 है, तो आएगा 11,20,000। अब घटाने के बाद आएगा 2,30,000, यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा टैक्सेबल। कोई डिडक्शन वगैरह इसमें है नहीं। डिडक्शन होता क्या है ये कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नोट्स भी दिया हुआ है, नोट्स वहीं दिया हुआ है कि जो एक्चुअल कॉस्ट और जो 1/4/2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू है, दोनों में से जो हायर है वही कंसिडर किए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एग्जाम्पल नंबर 3 ध्यान से समझेंगे। मिस्टर आनंद हैज परचेज हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन 17 अगस्त 2002, 2001 से बाद में लिया है 5 लाख रुपए में। ऑन 1 मई 2004 ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू फ्लोर ऑन द सेम हाउस, एक नया फ्लोर बनवाया कितने रुपए में 2.5 लाख रुपए में। और 1 अक्टूबर 2018 को क्या कर दे रहा सोल्ड कर दे रहा। ही सोल्ड सच हाउस फॉर ₹18 लाख एंड इनकर्ड ब्रोकरेज 2% फॉर अरेंजिंग कस्टमर कंप्यूट कैपिटल। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं बताइए। सेल्स कंसिडरेशन कितना है 18 लाख, और ट्रांसफ़र एक्सपेंसेज हुआ है ना, तो एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफ़र करेंगे 2%, किसका जो सेल्स वैल्यू होगा, तो 18 लाख का 2% 36,000 घटा दिए। अब नेट कंसिडरेशन कितना आया 17,64,000। अब इसमें से हम लोग को घटाना है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट कितना लेंगे 1/4/2001 के बाद परचेज हुआ है तो वहीं 5 लाख लेंगे। 5 लाख इंटू इस साल का यानी 2018-19 का इंडेक्सेशन कितना है क्वेश्चन में नहीं दिया है, पर भी हम लोग को पता है 280। और 2002-03 का कितना है 105, तो 105 से डिवाइड कर देंगे। ये इस सवाल में नहीं दिया है लेकिन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर दिया रहेगा, या आपके पास जो बुक होगा उसमें भी दिया होगा। तो 13,33,333 आया। और जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका भी इंडेक्सेशन निकालना होगा, तो 2,50,000 इंटू 280 डिवाइड बाई किस ईयर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है 4-5 में, तो 4-5 का इंडेक्सेशन 113 है, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ करके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,88,802 माइनस में आ रहा, मतलब कि लॉस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखेंगे और ब्रैकेट में इसको कर देंगे, इसका मतलब कि ये लॉस है। आया समझ में? आज तक कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर हमसे पूछेंगे, कमेंट करके ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ऐसा ऐसा हर दिन 1 से 2 लेक्चर आएगा, पूरा इनकम टैक्स जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरा कंसिडर कराएंगे, पूरा हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।